भारतीय संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है, पहले मिला हुआ था 7 अधिकार, अभी तो वर्तमान में 6 अधिकार है। 1947 के पश्चात 1950 में जो भारतीय संविधान में अधिकार मिला हुआ था 7 अधिकार था। 7वां अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 में उसको अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार होता तो क्या होता, हर व्यक्ति कहता है कि सरकार से हमको अधिकार संपत्ति का, आप हमको संपत्ति दीजिए, यही तो कहता। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया कि आप खुद अपनी संपत्ति बनाइए, खुद नौकरी कीजिए, खुद अर्निंग कीजिए। अब क्या 6 है। 6 में पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। समानता का मतलब क्या है कि लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं, सबको समान अधिकार और सबको समान स्वतंत्रता, सबको समान शिक्षा मिली हुई है। इसके अलावा समानता के अधिकार में चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, लिंग का मतलब पुरुष हो या स्त्री हो, सभी को क्या है, वह न्यायालय में अपने स्वतंत्रता के ऊपर अगर उस पर प्रहार होता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। और भारतीय व्यवस्था में चाहे वो शैक्षिक संस्थान हो या नौकरी के क्षेत्र में, हर जगह पर व्यक्ति जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कहीं भी कोई निष्पक्ष रूप से सब जगह रखा जाता है, कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत यही है। अब है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्ति स्वतंत्र हैं, सभी व्यक्ति किसी भी पद पर जा सकते हैं, सभी व्यक्ति कोई भी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, और सभी को, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। और कहीं भी व्यक्ति स्वतंत्र होकर भारतवर्ष में किसी भी राज्य में जा सकता है, जमीन ले सकता है, रह सकता है और नौकरी कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत यह है कि महिलाओं से और 14 वर्ष की उम्र के नीचे के बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम नहीं करवाया जाएगा। और इसके अतिरिक्त किसी को बंधुआ मजदूर नहीं रखा जाएगा। बंधुआ मजदूर का मतलब है कि किसी को हम अपने घर में या इंडस्ट्री में नौकर बना लें, सिर्फ उसको खाने पीने के लिए दें और कोई पैसा रुपया न दें, तो वो क्या हो जाता है, बंधुआ मजदूरी। वो सुबह से शाम तक हमारे लिए काम करता है, तो इसलिए क्या हो गया, मजदूर है, वो बंधुआ मजदूर है, उसको कोई पैसा नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में रखा गया है कि इस तरह बंधुआ मजदूर के रूप में किसी को नहीं रखा जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भारतवर्ष में हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि आप, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, या किसी धर्म के व्यक्ति को शिक्षा दी जाए, किसी धर्म के व्यक्ति को शिक्षा न दी जाए, किसी धर्म के लोगों को नौकरी दी जाए। ऐसा है यहाँ पर? सभी को समान है ना, सभी को चाहे पढ़ाई लिखाई में चाहे नौकरी में क्या है, समान अधिकार मिला हुआ है। धार्मिक रूप से वह स्वतंत्र है, कोई भी धर्म अपना सकता है। 5वां अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार से मतलब है कि हमें जो अपनी चीज़ें विरासत में मिली हुई हैं, जो पुरानी संस्कृतियों में मिली हुई हैं, उसको हम माने। जो भी पुरानी हमको भाषा मिली है, जो जिस संस्कृति से हम हैं, हम उसको मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। किसी सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हमको बाध्य नहीं किया जाएगा। और शैक्षिक अधिकार में सभी को शिक्षा पाने का समान अधिकार है, सबको है अधिकार। और उसके पश्चात हमारे भारतीय संविधान में जोड़ भी दिया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनको अगर कहीं शिक्षा नहीं मिल रही है तो वह, उनको ये अधिकार है, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं कि हमको शिक्षा का अधिकार नहीं मिल रहा है, हमको पढ़ाया लिखाया नहीं जा रहा है, हमसे काम कराया जा रहा है।
तो अधिकार मिलने से क्या है कि लोग उनसे जो 14 वर्ष की उम्र से कम के बच्चे हैं उनसे लोग काम या बाल श्रम या बाल मजदूरी नहीं करवाते हैं और उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। और पढ़ाई के लिए भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था है या नहीं? यस मैम। है ना। कम पैसे में बहुत सारे सरकारी स्कूल खुले हुए हैं कि आप आइए फ्री में कम से कम कक्षा 8 तक की शिक्षा प्राप्त कीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत हमको वह अधिकार मिला हुआ है जिसके द्वारा हमको बाकी इन सब अधिकारों 5 अधिकारों की रक्षा होती है। इसके अंदर डिटेल है और हम आगे बताएंगे। इसके अंदर भी 4-5 पॉइंट है, थोड़ा सा टफ है, उसको कल समझा देंगे।